जहां सीएम ने खजुवाला के बीएसएफ मुख्यालय कोडेवाला पोस्ट पर जवानों से संवाद किया। इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी सीएम के साथ मौजूद रहे। वहीं सीएम ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए जवानों को बधाई दी। साथ ही कहा कि रेगिस्तान से लेकर बर्फ की वादियों की सुरक्षा के जवान कर रहे हैं। और आप देश की सीमाओं के प्रहरी बीएसएफ के जाबाजों के बीच आकर जो मुझे अत्यंत प्रसन्नता एवं गर्व की अनुभूति हुई है, मैं उसको शब्दों में नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे सामने जो आप विराजमान हैं वो हमारी सेना का हरावल दस्ता के रूप में कहा जाता है। ये हरावल दस्ता वो है जो हमेशा सीमा पर रहकर 0 पॉइंट पर देश की रक्षा करने वाले आप वीर जवान हैं। मैं बीएसएफ के जवानों के शौर्य, साहस, पराक्रम को नमन करता हूं और इस ऑपरेशन जो भी हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसकी सफलता के लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। कि सीमा आगामी रामदेवरा मेले से पहले ही भक्तों की पदयात्राओं का सिलसिला जोर पकड़ चुका है और इसी के साथ सेवा भाव भी चरम पर है। रामदेवरा सड़क मार्ग पर गुजरात से आए पाटीदार समाज की ओर से संचालित राम रसोड़े का पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज ने विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक ने खुद पदयात्रा कराए श्रद्धालुओं को भोजन परोसा, जिससे श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह और आस्था का माहौल देखने को मिला है। इस रसोड़े का संचालन कच्छ बागड़ लेउआ पाटीदार समाज के तहत पिछले 20 सालों से लगातार किया जा रहा है। पदयात्रियों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध यहां पर करवाया जाता है। इस सेवा में स्वयंसेवी संस्थाएं भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। खबर प्रतापगढ़ से है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा यहां पर निकाली गई। तिरंगा यात्रा में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, सांसद सीपी जोशी समेत भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। नगर परिषद से प्रारंभ हुई तिरंगा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नाकोड़ा नगर पहुंची। ढोल नगाड़ों और देशभक्ति गीतों की धुन ने उत्साह को और बढ़ा दिया। हालांकि इस दौरान एक घटना भी सामने आई। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा पूरे कार्यक्रम में तिरंगा उल्टा लहराते हुए भी नजर आए हैं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रतापगढ़ के अंदर सभी जिले के कार्यकर्ताओं को बुला करके तिरंगा यात्रा निकाली है, जिसमें सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रहा है कि माननीय कैबिनेट मंत्री राजस्व मंत्री हेमंत जी मीणा उल्टा तिरंगा झंडा लेकर के पूरी रैली में चले हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप जिम्मेदारी पोस्ट पर बैठे हुए सरकार के अंग हैं और आपके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने। सीकर के अजीतगढ़ से खबर है। यहां पर बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के नेतृत्व में ईएन कार्यालय के बाहर उपभोक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन कर घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने स्मार्ट मीटर लगाए जाने, बिजली के निजीकरण और ठेका प्रथा के खिलाफ नारेबाजी की। समिति के पदाधिकारियों और स्थानीय उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर से बिलों में मनमानी बढ़ोतरी हो रही है और आमजन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। धरने में संघर्ष समिति के संयोजक समेत कई वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने की साजिश कर रही है, जिससे आम उपभोक्ता का शोषण होगा। उन्होंने स्मार्ट मीटर हटाने, बिजली का निजीकरण बंद करने, ठेका प्रथा समाप्त करने और उपभोक्ताओं के हित में ठोस कदम उठाने की मांग की। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना अंतर्गत जिलाना गांव में 12 अगस्त को एक युवक के साथ कुछ युवाओं ने लाठी, डंडा और लोहे के पाइप से मारपीट की, जिसमें युवक की जिला अस्पताल पहुंचने पर मौत हो गई थी। वहीं आज इस मामले में 2 दिन बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई है। परिजनों ने इस मामले में 2 जनों के खिलाफ रामसागड़ा थाने में नामजद एफआईआर दर्ज करवाई है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दिनांक 12 अगस्त 2025 को जेलाना निवासी गोवर्धन खराड़ी ने थाने पर रिपोर्ट दी कि आज दोपहर में मेरे लड़के जगदीश के साथ में बेड़ा के 3-4 लड़कों ने मारपीट करी, जिससे मेरे लड़के को चोटें आई हैं, घायल हो गया और उसको हॉस्पिटल ले गए। वहां पे डॉक्टरों ने दौरान इलाज मृत घोषित कर दिया है, जिस पर हत्या का प्रकरण दर्ज करके इस प्रकरण से जुड़े हुए 4 संदिग्ध लड़कों को। अलवर के खेड़ी से खबर है। नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों की ओर से तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। नगरपालिका के अध्यक्ष संजय गड़िया ने इस रैली का शुभारंभ किया। सफाई कर्मियों ने रैली निकालकर हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान किया है। तिरंगा बाइक रैली का नेतृत्व सफाई निरीक्षक विजय शर्मा ने किया। खबर बांसवाड़ा से। यहां पर गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है।
प्रदेश सहमंत्री आनंद नेनामा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कुलपति कार्यालय का घेराव किया। राज्य सरकार से प्रदेश में तत्काल चुनाव घोषित करने की मांग की। आनंद नेनामा ने कहा कि छात्र संघ चुनाव विद्यार्थियों के नेतृत्व, विकास और लोकतांत्रिक अधिकारों की नींव है। एबीवीपी ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों की आवाज दबने नहीं दी जाएगी और चुनाव की घोषणा तक संघर्ष जारी रहेगा। अलवर के रामगढ़ से खबर है। यहां पर गुरु गोविंद सिंह कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने अलवर दिल्ली हाईवे रोड 248 पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं का कहना है कि उन्होंने 2024-25 में बीए फाइनल की परीक्षा दी थी। 8 जुलाई को परीक्षा परिणाम घोषित हो गया, लेकिन उनके कॉलेज का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। छात्राओं ने राजऋषि भर्तृहरि विश्वविद्यालय हल्दिना से जानकारी ली। रोड जाम की सूचना मिलने पर एएसआई पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। कॉलेज प्रशासन ने 20 अगस्त तक रिजल्ट घोषित करने और मार्कशीट देने का आश्वासन दिया। छात्राओं ने एसडीएम अनिल कुमार मीणा को शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। खबर सीकर से। स्मार्ट मीटर के विरोध में ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। जनसभा आयोजित करके विरोध प्रदर्शन किया गया। आरएलपी के नेता मनोज बड़जाती ने जनसभा को संबोधित किया। स्मार्ट मीटर लगाना आम उपभोक्ता पर आर्थिक बोझ डालने का षड्यंत्र रचने जैसा ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। सरकार से इस फैसले को वापस लेने पर विचार करने की मांग भी की गई। भरतपुर जिले के बयाना से खबर है। यहाँ पर पंचायत समिति सभागार में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में विधायक ऋतु बनावत ने जनता की समस्याएं सुनी। बनावत ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान क्षेत्रवासियों ने बिजली कटौती, सड़कों की खराब स्थिति, पेयजल संकट और चिकित्सा सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए हैं। अपनी समस्याओं के लिए 2-2 चक्कर ना लगाने पड़े। आपके पास वो आते हैं तो उम्मीद से आते हैं, तो उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण होना चाहिए। जैसे बिजली की है समस्या, पानी की समस्या है, कुछ हॉस्पिटल से संबंधित समस्या है, कोई तहसीलदार जी से संबंधित समस्या है, तो ऐसी समस्याओं का निदान तुरंत होना चाहिए। इसके लिए मैंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। और जहाँ तक बात है कि विद्युत संबंधी समस्याओं की, तो कई जगह है कि कनेक्शन टाइम पर नहीं हो पा रहे, लाइट की ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। अब खबर दौसा के महुआ से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा महाअभियान के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में विधायक राजेंद्र मीणा के साथ ही छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा रामबाबू की बगीची से शुरू हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी है। यात्रा का पुष्प वर्षा करके जगह जगह स्वागत किया गया। बारा के शाहबाद से खबर है। यहां पर समरारिया में किराड़ व्यापार संघ की ओर से धरणीधर जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। गदरेटा बाईपास से धरणीधर भगवान की पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा शुरू हुई। शोभा यात्रा में भगवान बलराम का देव विमान शामिल हुआ। कार्यक्रम का समापन सामूहिक भोज के साथ किया गया। सिकराय विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। सिकराय विधायक विक्रम बंसीवाल ने सबसे पहले भांडारेस से तिरंगा यात्रा को रवाना किया। तिरंगा यात्रा हिंगलाज माता मंदिर होते हुए नामनेर गांव में शहीद स्थल पर पहुंची, जहां शहीदों को नमन किया गया। विधायक ने कहा कि तिरंगा यात्रा हमें संदेश देती है कि आजादी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों को इस तिरंगा यात्रा की शुभकामनाएं भी दी। की तरह गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जाती है और ये संदेश दिया जाता है हम नवयुवकों को कि जो ये आजादी मिली है, जो हम गणतंत्र में है, जो हम आजाद इस हिंदुस्तान में जी रहे हैं, तो हम उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी गई हैं, कितने शहीद हुए हैं। उन हमारे स्वतंत्रता क्रांतिकारियों के लिए हमको नमन कर देते हुए उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए हम ये यात्रा निकालते हैं और वही ऐसे कराएंगे। यूथ कांग्रेस कोटा देहात ने सांगौद में तिरंगा रैली निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आजादपुरा चौराहे से यूथ कांग्रेस देहात के जिलाध्यक्ष विजय के नेतृत्व में तिरंगा रैली निकाली गई। सैकड़ों दोपहिया और चौपहिया वाहनों के साथ रैली का काफिला सांगौद पहुंचा। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया भी इस रैली में शामिल हुए हैं। अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि झालावाड़ के पिपलौदी स्कूल हादसे के दौरान 7 बच्चों की मौत हो गई थी। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वहां पहुंचकर पीड़ितों का हालचाल तक नहीं पूछा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर भाजपा की ओर से विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन, राष्ट्रगीत एवं अतिथि सत्कार के साथ किया गया है। धौलपुर से पूर्व सांसद मनोज राजौरिया ने कार्यक्रम में कहा कि यह 20वीं सदी की सबसे बड़ी मानव आपदाओं में से एक है। इस दौरान 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। खैरतल से खबर है। जिला मुख्यालय बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले एक विशाल आक्रोश रैली निकाली गई। जिला मुख्यालय खैरतल का नाम बदलने और मुख्यालय को अन्यत्र ले जाने के विरोध में यहां आक्रोश रैली निकाली गई है। रैली का शुभारंभ किशनगढ़ रोड स्थित शहीद भगत सिंह तिराहे से हुआ। रैली में विधायक दीपचंद खेरिया, मुडावर विधायक ललित यादव,
प्रधान बीपी सुमन समेत कई जनप्रतिनिधि और किसान नेता मौजूद रहे। खबर करौली से, यहां पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हुआ है। इस दौरान जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, एसपी लोकेश सोनवाल समेत अधिकारी मौजूद रहे। पुलिसकर्मियों और नागरिकों ने हाथों में तिरंगा थामकर एकता, अखंडता और देश प्रेम का संदेश दिया है। तो करौली में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। खुद एसपी से लेकर कलेक्टर यहां पर मौजूद रहे हैं। पुलिसकर्मी, आम नागरिक इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। हाथों में तिरंगा लेकर ये लोग आगे बढ़े। हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है और इसमें जो राजस्थान की पुलिस है वो भी नजर आई। खुद एसपी लोकेश सोनवाल को देख लीजिए आप, जब वो पुलिसकर्मियों के साथ आगे चलते हुए नजर आए। सवाई माधोपुर के बौली से खबर है। राजकीय विद्यालय और सहशाला में चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 गैस सिलेंडर और 1 स्पीकर जब्त किया। बदमाशों को न्यायालय में पेश कर 1 दिवसीय पुलिस रिमांड पर लिया गया है। और अब बात करते हैं जश्न आजादी की। कल स्वतंत्रता दिवस है और ऐसे में आजादी के रंग में जयपुर शहर यानी कि पिंक सिटी भी रंगी भी नजर आ रही है। तिरंगे रंग की रोशनी और आकर्षक लाइटिंग से पिंक सिटी नहा उठी है। सरकारी भवनों और ऐतिहासिक इमारतों पर सजावट की गई है। सरकारी भवनों पर सजावट का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। चाहे विधानसभा भवन की बात कर लीजिए या फिर इसके आसपास अमर जवान ज्योति, विद्युत भवन, हाउसिंग बोर्ड, तमाम जो सरकारी महकमे हैं वहां पर आकर्षक लाइटिंग की गई है और आजादी के जश्न की झलक यहां पर देखने को मिल रही है। ये देखिए आप, जयपुर का जनपद है। जनपद पर विधानसभा दूर से ही आपको रोशनी में नहाई हुई नजर आ रही है। तो आजादी के रंग में जयपुर शहर भी रंगा हुआ नजर आ रहा है। कल जश्न आजादी का दिन है, शान तिरंगे का दिन है और ऐसे में उससे पहले जो सरकारी महकमे हैं उनकी जो बिल्डिंग है, भवन है, उनको आकर्षक रोशनी से निभाया गया है, सजाया गया है। ये तस्वीरें जयपुर के जनपद की है। जब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो यहाँ पर बिजली के पोल लगे हैं वहाँ पर भी तिरंगे की रोशनी में आए हुए बिजली के पोल नज़र आ रहे हैं। और इन सबसे अलग दूर जो राजस्थान की विधानसभा है, जहाँ पर राजस्थान के जनप्रतिनिधि 200 माननीय बैठते हैं, उस भवन को भी, विधानसभा भवन को भी आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया है। आगे बढ़ते हैं, बांसवाड़ा से खबर है। यहां पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत माही डैम से चांचकोटा तक सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली है। उपखंड अधिकारी सोनू कुमारी के निर्देशन में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बाइक रैली के दौरान देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। हाथों में तिरंगा लहराते हुए प्रतिभागी चांचकोटा पहुंचे, जहां रैली का समापन हुआ है। तो सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों ने तिरंगा यात्रा निकाली है। बांसवाड़ा की तस्वीरें, एसडीएम सोनू कुमारी के निर्देशन में तिरंगा यात्रा निकाली गई। और ये तस्वीरें देखिए, अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। जब एक तरफ माही डैम है और उसके पास में यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बाइक पर सवार होकर सिविल डिफेंस के जो ये स्वयंसेवक हैं वो हाथ में तिरंगा थामे इस यात्रा को निकाल रहे हैं। एक अद्भुत नज़ारा यहाँ पर तस्वीरों में नज़र आ रहा है। तो एसडीएम सोनू कुमारी के निर्देशन में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तस्वीरें बांसवाड़ा की है।
माई डैम से चाचकोटा तक ये आयोजन किया गया।